वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। आज हम एक बहुत ही बढ़िया इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो एक्सेल में हमें पता होनी चाहिए, आज मैं 5 ट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे मैंने शीट्स के ऊपर नेम लिखा हुआ है सीरीज़, मतलब हम सीरीज़ कैसे बनाते हैं और सीरीज़ किस तरह से बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं नंबर सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, तो नंबर सीरीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 1 2, ठीक है, आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि 1 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि 1 2 3 जो है रोज़ हैं, जो कि सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी यूज़ कर रहे हैं। और ये कॉलम्स हैं, ये प्रिंटिंग के अंदर नहीं आएंगी। प्रिंटिंग के अंदर लाने के लिए हमें सेटिंग्स करनी पड़ती है, यानी व्यू में जाके हमें इसे सेट करना पड़ता है कि आपको प्रिंटिंग्स में चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम सीरीज़, पहला ऑप्शन क्या है कि हम सीरीज़ बनाना सीखेंगे। सीरीज़ कैसे बनाते हैं, जैसे आपने 1 2 लिखा और 1 2 लिखने के बाद आप इसे ड्रैग करते हैं तो ये आप ऑटोमेटिकली सीरीज़ बन के आ रही है। दूसरा क्या है मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे संडे मंडे लिखा, यहाँ पे लिखा संडे देन मंडे, यानी ये वीकली सीरीज़ है। आपने शॉर्ट में लिखा है SUN MON एंड देन ड्रैग करेंगे तो संडे मंडे ट्यूसडे संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, अगेन ये रिपीट हो रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे ईयर सीरीज़ बनाना चाहते हैं, जैसे आपने लिख दिया 2001 देन 2002 और इसे ड्रैग करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये सीरीज़ बन के आ गई है, राइट। तो ये है हमारे पास सीरीज़ बनाने का। दूसरा, अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल भी कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 21 की टेबल बनाना चाहता हूँ, 21, ठीक है, 22 2 ज़ा 44, 42 मेनली आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, जैसे आप 42 और इसे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये टेबल बन के आ गई। किसकी बन के आ गई? 21 की टेबल हमारे सामने आ गई। इसे बोलते हैं सीरीज़ बनाना। एक यहाँ पे ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? अगर मैं नंबर सीरीज़ बनाना चाहता हूँ और वही 1 से लेकर 16 तक काउंटिंग लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 1 देन 2, और मैं डायरेक्टली जैसे ये प्लस का साइन छोटा शुरू होगा, जैसे ये शो कर रहा है, जैसे ये प्लस का साइन, जैसे ये डार्क है, देखो ये वाइट है, देन जैसे ये ब्लैक शो करेगा, आपने डबल क्लिक कर देना है। आप देखोगे काउंटिंग 16 तक आ गई है। ये वर्क तभी करेगा जब आपने प्रायर पहले सीरीज़ बना रखी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ, जैसे मैंने इसे ब्लैंक कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा 1 देन 2 और मैंने बोला कि भाई यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो सीरीज़ बन के आ जाएंगी। नेवर, इट विल नेवर बी डू द वर्क, बिकॉज क्योंकि इसको क्या चाहिए, आपके सामने ऑलरेडी सीरीज़ होनी चाहिए, तो ये दोबारा सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकता है। कब करेगा ये ट्रिक? तब काम करेगी जो पहले सीरीज़ बनी होगी। अब देखेंगे डबल क्लिक करते ये सीरीज़। तो पहला ऑप्शन क्या था कि हम सीरीज़ कैसे बनाते हैं। आपने देखा नंबर सीरीज़, मंथ सीरीज़, टेबल भी बना सकते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, ऑटो सम। अगर ऑटोमेटिकली अगर आपने सम करना है, समीशन करना है, टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मैंने 45 मार्क्स गेट किए पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, 65 देन 85 देन 95 देन 75, राइट। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसका ऑटो सम, तो आपके पास ऑप्शन है ऑटो सम का, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप एंटर करेंगे सम हो जाएगा, राइट। इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अल्ट के साथ प्लस कह दो या इक्वल टू कह दो, जैसे आप एंटर करोगे ये ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ऑटो सम दूसरा ऑप्शन। जैसे हमारा ऑटो सम ऑप्शन, एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ऑटो सम का यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने 45 65 74 94 और इसका आपने टोटल निकालना है, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करोगे, जैसे या प्लस का साइन हम बोलते हैं, ये ऑटो सम होके आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड ऑटोमेटिक सम करने की ट्रिक है। दूसरा मेथड ऑलरेडी आपके सामने है कि हम ऑटो सम पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर ऑटो सम पे भी तो क्लिक कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर कीबोर्ड के थ्रू अगर हमने क्या करना है, ऑटो सम करना है, तो आप अल्ट के साथ इक्वल, अल्ट कीबोर्ड पे होता है, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करो या प्लस प्रेस करो, एक ही बात है, एंटर करते ही आपके सामने टोटल आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला राइट कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या था, जस्ट सेकेंड ट्रिक थी कि हम ऑटो सम कैसे करते हैं।
अगला हमारे पास क्या आता है, जैसे ये मूविंग शीट। मूविंग शीट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये तीसरा है मूविंग शीट। जैसे मूविंग का मतलब है कि मैं भाई शीट नंबर 4 पे जाना चाहता हूँ, या मैं कॉपी वाली शीट पे जाना चाहता हूँ, या इज इनविजिबल शीट पे मैं जाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इनविजिबल शीट पे हम जाना चाहते हैं या कॉपी शीट पे या शीट, तो हमारे पास ना कीबोर्ड के अंदर पेज कंट्रोल के साथ पेज अप एंड डाउन का इस्तेमाल करना है। डाउन करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो प्रीवियस शीट पे जाएंगे, जैसे मैं आपको मूव करा के दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है, मूविंग शीट, कि भाई हम एक शीट से दूसरी शीट पे डायरेक्टली कैसे मूव कर सकते हैं। लाइक दैट आप देख रहे हो कि मैं अलग अलग शीट्स पे मूव करा पा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे शीट नंबर कॉपी शीट पे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई काम किया है, कोई डाटा बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आइकन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने लिखा यहाँ पे आइकन्स पीवीटी लिमिटेड। ठीक है, और बेसिकली जो भी मैं यहाँ पे डाटा बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस वाले शीट की ना एक कॉपी हो जाए। तो कॉपी करने का तरीका क्या है कि हम कैसे शीट की कॉपी कर सकते हैं, दो मेथड है हमारे पास। राइट क्लिक करके हमारे पास एक ऑप्शन आता है मूव और कॉपी, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। हम कौन सी शीट की कॉपी बना रहे हैं, आपने देखा कॉपी शीट की कॉपी बना रहे हैं, देन क्रिएट कॉपी पे क्लिक करना है, और जैसे ही देखोगे ये सेकंड कॉपी हमारे सामने बन के रेडी हो गई है। तो ये हमारे पास कॉपी कैसे करते हैं हम शीट की, ये मैंने आपको सिखाया। कॉपी करने का एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ क्या प्रोसीजर है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो बेसिकली किसी भी शीट की कॉपी करना है। जैसे अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट बिल बना रखा है और बिल नंबर चेंज है, लेकिन मटेरियल या आइटम हमें चेंज करनी है और नेक्स्ट शीट चाहिए, तो हमें कॉपी करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉपी करने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर्मेट में भी जाके आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, मूव और कॉपी शीट को। मूव और कॉपी शीट आप इस पर क्लिक करोगे, और जैसे ही यहाँ पे किसी भी शीट की कॉपी, जैसे मैं ऑटो सम वाले शीट की कॉपी करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे क्लिक करके ओके करेंगे, आप देखेंगे इसकी भी एक कॉपी बन के आ गई है। राइट, क्लियर हो गया पॉइंट। और लास्ट हमारी जो ट्रिक थी, इनविजिबल सेल वैल्यू का क्या मतलब है। इनविजिबल सेल वैल्यू का मतलब है, अगर मैं इस सेल्स पे, ये सेल्स होते हैं अगर आप देखेंगे एक्सेल के अंदर, ये सभी की सारी, मैं ये कंट्रोल के साथ जूम एंड जूम आउट कर रहा हूँ। कंट्रोल के साथ माउस का जो स्क्रॉल बार होता है, जो चक्री सी होती है, उसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, तो ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अगर आप इन सेल वैल्यूज़ को हाइड करना चाहते हो, मैं इन सेल वैल्यूज़ को हाइड करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे ऑप्शन है, शॉर्टकट की भी है। आप नंबर ऑप्शंस में यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कस्टम, कस्टम में एक हमारे पास ऑप्शन है। कस्टम में जैसे यहाँ जर्नल पे 3 टाइम्स आपने सेमी कॉलन प्रेस करना है, 1 2 देन 3, और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, आप देखोगे कि जो आपकी सेल्स वैल्यू हैं वो हाइड हो गई हैं। आप कहोगे सर इसे वापस लेके आना हो, तो कैसे लेके आएंगे, वापस हमने क्या करना है, नंबर्स को जर्नल में कन्वर्ट कर देना है। ये वापस आ गया। समझ आया कि हम कैसे एक्सेल के अंदर किसी भी सेल्स वैल्यू को इनविजिबल बना सकते हैं। तो इसी तरह के शॉर्टकट अगर आपने एक्सेल में सीखने हैं तो ज्वाइन करें आइकन्स लर्निंग, शेयर करें आइकन्स लर्निंग। थैंक यू।